दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। आपकी स्क्रीन पर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, इसे दबाएं। इसके पास में एक घंटी या बेल का बटन आएगा, इसे भी दबाएं और ओके का बटन दबाएं। इससे जब भी अब नया वीडियो अपलोड होगा आपको सूचना मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपको बिना बताए या फिर आपके बिना जानकारी के भी आपके नाम से बैंक में लोन या आपके नाम से सिम या अन्य सेवाएं ली जा सकती हैं? कैसे, इसी विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपनी फोटोग्राफ के साथ साथ एक पहचान पत्र और एक एड्रेस प्रूफ लगाना अनिवार्य है। इन डॉक्यूमेंट्स को रिजर्व बैंक KYC यानी नो योर कस्टमर्स डॉक्यूमेंट्स कहता है। इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन, LPG कनेक्शन, होटल में ठहरने और तमाम सुविधाओं के लिए भी आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सभी कामों के लिए आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आपका पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ आपको एक गंभीर खतरे में भी डाल सकता है। इन सेवाओं के लिए डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने में आपने लापरवाही बरती तो मुसीबत इस हद तक बढ़ सकती है कि आपके लिए बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई कैसे यूज कर सकता है। दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कोई भी व्यक्ति प्राप्त करके आपकी फ़ोटो फर्जी या फिर सोशल मीडिया से वो प्राप्त कर लेगा तथा बैंक या अन्य जगह सेटिंग करके आपके नाम से लोन ले लेगा या फिर सिम ले लेगा। इसके बाद आपकी मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स किसी के हाथ लग जाएं तो उनका वो किस तरह इस्तेमाल कर सकता है? वह आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना पासपोर्ट बनवा सकता है, साथ के साथ बैंक अकाउंट भी खुलवा सकता है या किसी बैंक से लोन भी ले सकता है, आपके नाम से सिम भी ले सकता है। ऐसे मामलों में फर्जी डॉक्यूमेंट से जो भी डील हुई है उसके कानूनन आप ही जिम्मेदार होंगे। वहीं यदि उसका इस्तेमाल बैंकिंग और लोन के लिए किया गया है तो आपको कानूनन जिम्मेदार के साथ साथ वित्तीय नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि अब इससे कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं क्या है KYC डॉक्यूमेंट्स। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक आप 6 किस्म के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए या अन्य सेवाओं के लिए कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के साथ साथ ऐसी सभी सेवाओं के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी को आप आम तौर पर सेल्फ अटेस्टेड करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका यूनिक बैंक अकाउंट खुलता है और मोबाइल सिम जैसी अन्य सेवाएं आपको मिल जाती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और नरेगा जॉब कार्ड। तो दोस्तों, इन KYC डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल करने में हमें सावधानी रखनी चाहिए। बैंक अकाउंट समेत किसी भी तरह की सेवा अथवा सुविधा लेने के लिए आप अपना कोई भी KYC डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहला, किसी भी सूरत में आप अपना KYC डॉक्यूमेंट किसी भी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए न दें। ज़्यादातर केसेस में आपके जान पहचान के व्यक्ति द्वारा ही आपके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल का फर्जीवाड़ा होता है। पकड़े जाने की स्थिति में सजा का भी प्रावधान है। वहीं दूसरे व्यक्ति द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने के लिए भविष्य में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, किसी भी सुविधा को लेने के लिए जब आप अपने KYC डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगाएं तो उस फोटोकॉपी में डिस्क्लेमर ज़रूर डालें। यदि आप मोबाइल सिम के लिए किसी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ोटोकॉपी पर साफ साफ लिखें कि यह फ़ोटोकॉपी किस तारीख की है, किस कंपनी की मोबाइल सिम लेने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आप यूज ले रहे हैं अपनी फ़ोटोकॉपी को, तो उसमें बैंक का नाम तथा बैंक अकाउंट खुलवाने हेतु यूज लिए जा रहा है, इस तरह से डिस्क्लेमर डालें। इसके साथ ही अगर आप लोन के लिए फ़ोटोकॉपी का यूज कर रहे हैं तो उसमें लोन से संबंधित लिखें या अन्य कार्य के लिए आप यूज ले रहे हैं तो उस कार्य के बारे में लिखें। जिससे किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में आपकी फ़ोटोकॉपी लग जाती है तो उसका वो गलत उपयोग नहीं कर सकता। और उसके नीचे हस्ताक्षर करके डेट जरूर डालें। अगला है, आप अपने KYC डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपने सामने ही फ़ोटोकॉपी कराएं। फ़ोटोकॉपी की दुकान पर सावधानी बरतें कि फ़ोटोकॉपी वाला कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई अतिरिक्त कॉपी नहीं निकाले। यहाँ तक कि यदि फ़ोटोकॉपी कराते वक्त किसी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी साफ नहीं आती है तो उसे दुकानदार से लेकर नष्ट कर दें, उसे वहाँ ना छोड़ें जिससे उसका इस्तेमाल अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सके।
दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते समय जितनी हो सके उतनी सावधानी बरतें और हमेशा चौकन्ने रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस बारे में जान गए होंगे। आपके इस बारे में कुछ सुझाव हों तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों हमेशा सुरक्षित। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिए, WWH5 हाउस सर्च कीजिए, सब्सक्राइब का बटन आएगा उस पर क्लिक कीजिए, बेल के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेंगी।